आ रही है वो हम आपको बता दें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ठग से की है। देखिए किस तरह की भाषा का स्तर कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ठग कहा है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आती है और एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उस पर सवाल भी उठते रहे हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ठग कहा है कांग्रेस ने। आप शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहले भी कर चुकी है। आप देखिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस आईटी सेल ने ठग कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठग हैं। तो कांग्रेस आईटी सेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ठगते हैं, देश को ठगते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से की गई है। मोदी की तुलना ठग से की गई है। कांग्रेस आईटी सेल ने प्रधानमंत्री को ठग किया कहा है। तो प्रधानमंत्री का कैसे अपमान कर रही है कांग्रेस, और ये कांग्रेस को सोचना होगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल, आप नीतियों का विरोध कर सकते हैं, आप नीतियों पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं कर सकते। इस फर्क को समझना होगा कांग्रेस को, और शायद यही फर्क कांग्रेस नहीं समझती, लिहाजा कांग्रेस की स्थिति देश में फिलहाल ये बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो निंदनीय है। बिल्कुल, बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करती है। कभी मौत का सौदागर कहती है तो कभी कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल देते हैं, गंवार तक कह देते हैं। किस निचले स्तर की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और किस तरह की भाषा कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक व्यक्ति पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन आप इस चीज का तो ध्यान रखें कि वो व्यक्ति किस पद पर बैठा हुआ है। कम से कम पद की गरिमा को तो समझिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होगा, क्या तब भी कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता, कांग्रेस आईटी सेल इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे? सवाल यहां पर यह बड़ा है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह अपमान क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? अगर उम्र का लिहाज नहीं रख सकती तो कम से कम पद की गरिमा का तो ख्याल रखे। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने पहली बार किया हो। इससे पहले भी कई बार शर्मनाक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर होती रही है। तो देखिए, आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर सकते हैं, आप नीतियों पर सवाल खड़े कर सकते हैं, अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा तो आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम देश के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा, उसकी मर्यादा का तो ध्यान रखेंगे। लेकिन शायद कांग्रेस को इस बात की समझ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी ऐसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस लगातार करती रही है। और एक बार फिर से कांग्रेस आईटी सेल ने विवादित ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठग हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा था। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के दरमियान आपको याद होगा राहुल गांधी ने किस तरह से एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगवाए थे अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ा था। लेकिन अब देखिए, अभी भी इसके बावजूद चेते नहीं है। गौरव पांधी जो आईटी सेल के हैं कांग्रेस, उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ठग है। तो ये ट्वीट कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से किया गया है, जिसको आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और अंदाजा लगाइए कि भाषा का स्तर कांग्रेस का कितना गिरता जा रहा है। तो लगातार हम आपको कांग्रेस आईटी सेल का ट्वीट दिखा रहे हैं। गौरव पांधी का ये ट्वीट है जो कांग्रेस का आईटी सेल संभाल रहे हैं। भाषा देखिए जरा पांधी साहब की, किस तरह की भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब ठग का इस्तेमाल कर रहे हैं। विवादित ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, रावण, क्या कुछ नहीं बोला, औरंगजेब, नशेड़ी, निकम्मा, क्रूर, तानाशाह, अनपढ़, गवार, तुगलक, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है। और हमारे साथ अमित मालवीय है, बीजेपी आईटी सेल के हेड, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित मालवीय जी, देखिए, आप नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं अगर किसी काम को लेकर के आपको कोई शिकायत है, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा का तो ख्याल रखें, वो भी उस शख्स के लिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जब कांग्रेस हताश होती है तब तक वो प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया हो। और कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को राहुल गांधी की शय प्राप्त है, तभी वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी बिहार में जिस प्रकार से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस और महागठबंधन को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है,
गाली गलौज की जो परंपरा उन्होंने चलाई है उसको दोबारा से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुख देने वाला विषय है, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी से और कुछ अपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती है। जब राहुल गांधी खुद ही इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके नेता या उनकी कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता इसी भाषा मतलब मालवीय जी, आप कहना चाह रहे हैं जो कुछ हो रहा है राहुल गांधी की शय पर हो रहा है, ये ट्वीट राहुल गांधी की शय पर हुआ है। राहुल गांधी के कहने पे होती हैं ये सारी चीजें। राहुल गांधी ऐसी चीजों को एनकरेज करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में बढ़ावा दिया जाता है। मणिशंकर अय्यर को ही देख लीजिए, इतना क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में और वापस वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में आ गए। गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, तो इससे क्या समझा जा सकता है? जी अमित मालवीय जी, राहुल गांधी ने पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था चुनावी रैली में, जिसके बाद उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा था। बावजूद इसके लगता है कांग्रेस को इस बात की समझ नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास तौर से लगातार इस विषय को लेकर झूठ बोलते आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी का पुतला पंजाब में जलाया और राहुल गांधी यहाँ बिहार में आकर कहते हैं कि मुझे इस घटना का बड़ा दुख हुआ। अगर आपके ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का पुतला आपके कहने पर जला रहे हैं तो आप बिहार में आकर जनता से झूठ कैसे बोल सकते हैं? इस प्रकार की दो मुंही राजनीति करते हैं राहुल गांधी। तो इससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी खुद इन चीजों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं या उनके जो भी नेता हैं वो भी अगर इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें तो वो उनको बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल मालवीय जी, मैं आपके पास आ रही हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर एक बार बयान भी आया था कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता देखिए प्रेम का नकाब पहनकर मुझे गालियां देते हैं। अमित मालवीय जी, अगर इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी, इस तरह के बयानों का इस्तेमाल अगर करेंगे राहुल गांधी खुद, तो चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ध्यान रखे कि मुंह की खाएगी कांग्रेस पार्टी, जनता सब समझती है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक धरातल पर चुनौती नहीं दे पाती, तब तब वो इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ये उनकी हताशा को दर्शाती है और बिहार के परिणाम आपको बताएंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों राहुल गांधी, क्यों महागठबंधन के नेता इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका अमित मालवीय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आईटी सेल प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय का साफ कहना था कि कांग्रेस भाषा का स्तर नहीं समझती और ऐसी भाषा का इस्तेमाल जानबूझ के करती है जिसका खामियाजा खुद उसको भुगतना पड़ता है। इस बीच एक और बड़ी खबर